हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनु सिंगला। मैं अपने चैनल मास्टर मैथ्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आइए चलते हैं प्लेइंग विद नंबर्स के नए टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, हमें देख के कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर 2, 3, 4, 6 ये किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। इसके हमारे कुछ रूल्स हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 कि कोई भी नंबर हमें देख के कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आएगी तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का हमें पता है, एग्जैक्टली डिवाइड कब होता है, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है। हम तभी उस नंबर को डिविजिबल बोलते हैं अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 होता है। अगर हमारे वंस प्लेस पर इफ 0, 2, 4, 6 एंड 8 वंस प्लेस पर किसी भी नंबर के आएंगे ones place of any number, then we say that the number is divisible by 2. For example हम ले लेते हैं 10, 12 ले लीजिए, 14, 16, 18 ये सब क्या है हमारे 2 से डिवाइड होते हैं। हमें भी पता है कि 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, all these are the multiples of 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली डिवाइड भी करेंगे, ये डिवाइड होंगे 2 से, क्योंकि इनके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है। जिन भी डिजिट्स के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा वो नंबर क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। आइए चलते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 के साथ हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे पता लगेगा कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कैसे होगा। मान लीजिए कोई भी नंबर हमें गिवन नंबर है 795 है, हमें ये देख के कैसे पता लगेगा कि 795 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स हैं इस नंबर की उनका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। अगर ये सम मल्टीपल होगा 3 का तो हम बोलेंगे द नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3। हम इन तीनों डिजिट्स का सम करेंगे। 7 + 9 + 5 21। हम जानते हैं कि 21 3 से प्रॉपरली डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं कि 795 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, जितने भी नंबर की हमारे जितना भी बड़ा हमारा नंबर होगा हमें उसकी सारे डिजिट्स को सम करना होगा। अगर वो सम हमारा 3 का मल्टीपल होगा तो हम बोलेंगे कि वो जो है 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। We add all the digits of a given number if the add all the digits of a given number if the sum we get is a multiple of 3, then we can say that the number is divisible by 3। द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि ले लें 2043। 2043 हमें कैसे पता लगेगा 3 से डिवाइड होगा या नहीं। हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। 2 + 0 + 4 + 3 that is 9. 9 is a multiple of 3. So we can say that 2043 is divisible by 3. This is divisibility rule for 3.
नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा हमारा, कोई भी नंबर हमारा 4 से कब डिवाइड होगा, कोई भी हम एक नंबर लेंगे जो कि 3 डिजिट्स या 3 से ज्यादा डिजिट्स का होगा, 3 और मोर डिजिट्स का होगा, उसकी अगर लास्ट 2 डिजिट्स, अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती होंगी तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारे पास 4216 है, मान लीजिए हमारे पास 296 है। आपको ये 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट, आप कितनी भी डिजिट्स का कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट्स, if the last 2 digits are divisible by 4, then we can say that the number is properly divisible by 4. We know that 16 is divisible by 4. We know that 96 also divisible by 4. 4 2s are 8, 16, 4 4s are 16. So we can say that 296 is exactly divided by 4. Similarly, 4216 is exactly divided by 4. So what we say that if a number which has 3 or more digits, a number which has 3 or more digits, if last 2 digits are divided by 4, then we can say that the number is divisible by 4. We can say that जो नंबर है हमारा 4 से डिवाइड होगा, a number with 3 or more digits, a number with 3 or more digits is divisible by 4 if last 2 digits are divisible by 4। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वो होल नंबर, पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 हो गया है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए। डिविजिबिलिटी बाय 5 की डिविजिबिलिटी के बारे में हम सबको वैसे पता होगा। 5 के टेबल में भी अगर हमारे वंस प्लेस पर 0 या 5 आता है तो वो नंबर क्या होगा, हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए, आइदर 0 या फिर 5, 0 या 5 में से कोई भी आ सकता है, आइदर 0 और 5। अगर वंस प्लेस पर 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर आता है तो हम बोलेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। हम एग्जाम्पल के लिए हमें पता ही है 10, 15, 20, 25, 30, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 905, 1000, कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, 295, कुछ भी नंबर लेंगे। अगर उसके वंस प्लेस पर 5 या 0 आएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा एग्जैक्टली डिवाइड होगा 5 से। देख लीजिए 5 7 जा 35, 30, 5 6 जा 30, दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड। 295 ऑल्सो 5 5 जा 25, 4 5 9 जा 45, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है हमारा 5 से। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पर 0 या 5 आता है वो नंबर क्या होगा, 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए। कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 दोनों से चेक करेंगे। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 18 है हमारे पास, 18 क्या है, 2 से भी डिवाइड होता है और 18 हमारा 3 से भी डिवाइड होता है, 3 6 जा 18, ये इससे भी डिवाइड होता है। तो हम इसको बोलेंगे कि जो हमारा 18 है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6 कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इफ द नंबर is divisible by both 2 and 3 then
द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो नंबर क्या होगा हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 के बारे में। डिविजिबिलिटी बाय 8 में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होता है। कोई भी नंबर 8 से जब डिवाइड होगा, जैसा कि हमने 4 में भी पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 3 या मोर डिजिट्स का होता है तो उसकी अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। सेम हमारा 8 में है, सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, इसमें 4 डिजिट या 4 से ज़्यादा डिजिट का नंबर होना चाहिए। उसकी अगर लास्ट 3 डिजिट्स, अगर उसकी डिजिट एट 1s प्लेस, डिजिट एट 10s प्लेस, डिजिट एट 100 प्लेस, अगर ये 3 डिजिट्स हमारी 8 से डिवाइड हो जाएंगी तो हम बोलेंगे द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि 2165264, ये मान लीजिए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसकी 3 डिजिट्स लास्ट की हम देखेंगे। अगर ये 3 डिजिट्स हमारा 4 या 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ये 3 डिजिट्स लास्ट की उसकी होनी चाहिए। ये हमारे पास 4216 है, 5264 है। हम चेक करेंगे कि अगर इसकी ये लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड होती हैं तो हम बोलेंगे कि ये नंबर एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 216 है, हम पहले चेक करेंगे कि 8 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। ये हमारा एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे 4216 इज डिविजिबल बाय 8। ये हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, 264 के लिए भी चेक कर सकते हैं। 264, 8 3 जा 24, 24 8 3 जा 24। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, प्रॉपरली 2 से डिवाइड हो रहा है 8 से। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 8 से डिवाइड होंगे क्यों, अगर इनकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होगी। तो हमारा यहाँ पे रूल क्या निकल के आता है कि ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होंगी तो हम बोलेंगे कि ये हमारा नंबर 8 से प्रॉपरली डिवाइड होगा। ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स, 4 or more digits is divisible by 8 if last 3 digits are divisible by 8। अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होती हैं तो हम बोलेंगे कि वो नंबर हमारा 8 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, अगर उसके डिजिट्स का सम करने पर अगर वो सम हमारा 9 से डिविजिबल होगा तो हम बोलेंगे द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जैसे कि 7 2 9 है, हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट्स का सम करेंगे। 7 + 2 + 9 दैट इज 18। 18 क्या है, हमारा 9 से डिवाइड होता है, हमें पता है। तो हम बोलेंगे 7 2 9 इज डिविजिबल बाय 18, डिविजिबल बाय 18। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 243। 243 को हम चेक करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 2 + 4 + 3, 4 + 2 6 + 9। ये भी हमारा क्या हो रहा है, 9 से 9 को डिवाइड करता है। तो हम बोलेंगे कि 243 and 7 2 9 both are divisible by 9 because the sum of the digits if the sum of digits of a given number is divisible by 9 then we can say that the number is divisible by 9। वो नंबर पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसकी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास एक चीज है सिर्फ कि हमारा 1s प्लेस पर 0 आना चाहिए, 0 at 1s प्लेस। तो हम बोलेंगे कि जो नंबर है वो हमारा 10 से डिवाइड होता है, 0 at 1s प्लेस।
कोई भी आप ले सकते हैं, 5240, 69240, 2960, 7820, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सिर्फ उसके क्या होना चाहिए, हमारा वंस प्लेस पर 0 आना चाहिए, 000, तो वो नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा जिस नंबर के वंस प्लेस पर 0 आता है। चेक कर लेते हैं, 6940, 10, 10 6 जा 60, 94, 10 9 जा 90, 40, 10 4 जा 40, the number is exactly divided by 10. So we can say that if a number has 0 at its ones place, then we can say that the number is divisible by 10. अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 होगी तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1331। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो ओड प्लेस पर नंबर है, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो ओड प्लेस पर नंबर है और जो इवन प्लेस पर नंबर है उन दोनों को क्या करेंगे, हम सम करेंगे उन दोनों का। 1 + 3, 1 + 3, ये हमारा क्या आ गया इधर 4, ये भी 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये ओड प्लेस पर है, ये हमारा इवन प्लेस पर है। अगर इन दोनों का सम करने पर, इनकी इवन प्लेस पर जो डिजिट्स हैं और जो ओड प्लेस पर डिजिट्स हैं, अगर इन दोनों डिजिट्स का सम करने पर फिर हम निकालेंगे इनका डिफरेंस, इन दोनों डिजिट्स का। अगर ये हमारा आइदर 0 आता है, आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कि अगर इन डिजिट्स का सम करने पर अगर वो नंबर हमारा 0 या फिर 11 से डिवाइड होता है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर एग्जैक्टली 11 से डिवाइड होता है। 61809 हम देखते हैं, 9, 8 और 6 क्या है, हमारे ओड प्लेस पर हैं। हम इनको ऐड करेंगे, 6 + 8 + 9 दैट इज 23, 1 + 0 दैट इज 1, 23 - 1 दैट इज 22। हम देखते हैं 22 जो है एग्जैक्टली डिवाइड होता है 11 से, तो हम बोल सकते हैं कि 61809 इज डिविजिबल बाय 11। तो हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर्स का, अगर कोई भी नंबर है, उनके ओड प्लेस की जो डिजिट्स हैं और इवन प्लेस की जो डिजिट्स हैं, ओड प्लेस के डिजिट्स का सम हमने अलग से कर लिया, इवन प्लेस के डिजिट्स का सम अलग से कर लिया। उन दोनों सम को करने के बाद अगर हम उन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो आइदर 0 आना चाहिए और डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, तो हम बोलेंगे द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स के किस किस के लिए, 2, 3, 4, 5, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 के लिए। आइए हम कुछ और मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, हम किन्हीं भी दो नंबर को प्राइम नंबर कब कहेंगे, अगर उन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर 1 आए। कॉमन फैक्टर होता है कि किसी भी एक नंबर के हमने फैक्टर किए, दूसरे के हमने फैक्टर किए, अगर उन दोनों के फैक्टर में कोई भी नंबर कॉमन आए, सिर्फ एक, ओनली 1 नंबर कॉमन आए, तो हम बोलेंगे कि बोथ नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 and 15, 4 के फैक्टर्स हमें पता है 1, 2 and 4, 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 and 15। हमने देखा कि ये फैक्टर्स हैं 4 के, ये हमारे किसके फैक्टर हैं, 5 के, 15 के। तो इन दोनों में देखिए सिर्फ 1 हमारा कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी फैक्टर हमारा कॉमन नहीं है, तो हम बोलेंगे 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स। 4 and 15 आर को प्राइम नंबर, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर्स में से केवल 1 हमारा कॉमन फैक्टर है, इसलिए 4 और 15 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम चलते हैं मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। अभी तक हमने कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट को पढ़ा था, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11 के लिए। अब हम इन नंबर्स के अलावा भी और डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, वो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय any other number, then the number is also divisible by
आल्सो डिविजिबल बाय देयर फैक्टर ऑल्सो, वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 18 जो है 6 से प्रॉपरली डिवाइड होता है, हमें पता है। तो हमारे पास दो नंबर्स क्या हो गए, 6 और 18 हो गए। अगर 18 6 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो हमारे 6 के फैक्टर्स हैं, अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 एंड 3 हैं 6 के फैक्टर, तो 18 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। ये हमारा ये रूल कहता है कि अगर एक नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो जो इसके फैक्टर होंगे वो भी इसको डिवाइड करेंगे। वी नो दैट 2 and 3 बोथ डिवाइड 18, सो वी कैन से दैट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर फैक्टर आल्सो, उस नंबर के फैक्टर को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर कोई दो नंबर को प्राइम है एंड दे डिवाइड नंबर, अगर वो किसी अदर नंबर को डिवाइड करते हैं तो उन दोनों को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। एंड दे डिवाइड अनदर नंबर देन their product will also divide that number, divide that number। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो को प्राइम नंबर्स क्या हैं, 4 और 15 हैं। हमने देखा कि जो हमारा 4 डिवाइड करता है, हमारा मान लीजिए ये डिवाइड करता है 4 और 15 किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, 60 को डिवाइड करते हैं। 4 भी 60 को डिवाइड करता है, 15 भी 60 को डिवाइड करता है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या आता है 60। 60 भी 60 को डिवाइड करता है, हमें पता है कि 60 60 को डिवाइड करेगा। 4 एंड 15 बोथ आर को प्राइम नंबर, दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इस नंबर को इनको डिवाइड करेगा। ये 4 60 को डिवाइड करता है, 15 भी 60 को डिवाइड करता है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आया 60, तो ये प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया कोई 120 नंबर, 120 देखिए चेक, इसको चेक करिए, ये 4 डिवाइड कर रहा है 120 को, यस कर रहा है। 15 भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब हमने इन दोनों का क्या किया, प्रोडक्ट किया, 60 आया। 60 भी क्या करता है, 120 को डिवाइड करता है। तो हमारा सेकंड रूल कहता है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एंड दे डिवाइड एनी नंबर देन देयर प्रोडक्ट विल आल्सो डिवाइड दैट नंबर, उनका डिवाइड करेगा उनके प्रोडक्ट। थर्ड रूल हमारा क्या है, थर्ड रूल हमारा कहता है कि इफ टू नंबर्स आर divisible by a number then their sum is also divisible by that number। अगर कोई दो नंबर डिवाइड होते हैं तो उन दोनों का सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 16 एंड 20। 16 एग्जैक्टली डिवाइड होता है 4 से, 20 भी डिवाइड होता है 4 से, तो 16 प्लस 20 जो आएगा वो भी हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। 16 प्लस 20 क्या होता है, 36, दैट इज आल्सो डिवाइडेड बाय 4, वी नो दैट। सो वी कैन से दैट इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो उन दोनों नंबर का सम करने पर जो हमें मिलेगा एक नंबर, वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। सेम रूल हमारा डिफरेंस के लिए भी होता है। इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये हमारा क्या होगा, फोर्थ रूल होगा कि मान लीजिए हमने 16 और 20 ही फिर से ले लिया है। 16 हमारा क्या डिवाइड 4 से डिवाइड होता है, 20 भी 4 से डिवाइड होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 4,
4 is also divisible by 4. So we can say that if two numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. तो ये हमारे कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स हमने पढ़े हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। आप लोग क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चनिंग है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके आंसर के बारे में पूछ सकते हैं। आप कुछ भी मुझसे समझ सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप बाद में उसे भूल जाएंगे। ओके, इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।